कृपाशी पाइया अकामूर्ति आमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्वामी जी ने कहा निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है धोखा जग कर रेख। मैंने माया नहीं तजा मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की माया ममता त्याग। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्वामी जी का ज्ञान अलग है। सकल पंथ संसार का मनव पावन के साथ। सकल पंथ संसार का मनव पावन के साथ। सद्गुरु भेद रहस्य है मनव पावन है हाथ। आप लोग धन्य हो। मैं जितना कहता हूँ उसके अनंत गुना धन्य हो आप लोग, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। आपको क्या चीज मिला है विहंगम युग में ये सब नहीं जानते हैं। स्वामी जी आपको क्या चीज दिए हैं सब लोग नहीं जानता है। कुछ लोग अभी भी झामर झूमर में उलझाए हुए हैं। स्वामी जी ने कहा तुझे कावन उपदेश दूं पारय गोचर देव। अंतर अंतर गमन है अनुभव अनुभव शिव। तुझे कावन उपदेश दूं पारय गोचर देव। अंतर अंतर गमन है अनुभव अनुभव शिव। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम आपको पहचानने के लिए देखो, मैं जो भी बताता हूँ मैं अपना अनुभव और स्वर वेद के दोहे को गाता हूँ। मैं कोई सत्संग नहीं करता, न मेरे को कोई सत्संग आता है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ।
जो है मैं कोई सत्संग नहीं करता हूँ और न मैं सत्संग देता हूँ और न मुझे सत्संग देना है। हमें तो बस हरि हरि जन की श्रूयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जन की श्रूयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। हरि हरि जन की श्रूयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। ऐ सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके घर में परिवार में आपका माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, जेठ है, जेठान है, देवर है, देवरान है, जो भी है, सबकी चेतना अलग अलग है। आपकी चेतना अलग है, पति की चेतना अलग है, बेटी की चेतना अलग है, बेटा का चेतना अलग है, भाई, सबका चेतना अलग अलग है। अभी आप विचार करो, हम लोग शरीर से किसी के माता हैं, किसी के पिता हैं, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई पति है, कोई पत्नी है, जो भी है संसार में, तो ये केवल शरीर से संबंध है। ये ज्ञान केवल जो है शरीर से संबंध है। तो स्वामी जी की भी चेतना तो कहीं होगी। आप सद्गुरु के हंस व हंसनी हो। आप विचार करो, आपके पति की भी चेतना है, आपके पत्नी की भी चेतना है, बेटा का भी है, बेटी का भी है, पति का भी है, पत्नी, जो भी संसार में है। आपका घर में गाय है, भैंस है, बैल है, कुत्ता है, बिल्ली है, उसकी भी तो चेतना है। वह भी चेतना शरीर धारण करी है। कोई कुत्ता का धारण किया है, कोई बिल्ली का धारण किया है, कोई चूहे का है, कोई मक्खी का है, कोई मच्छर का है। सब लोग जो है शरीर धारण किए हुए हैं। तो कबीर साहब ने क्या कहा? तन धारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। आप सद्गुरु की हंस हंसनी हो। आप अपने पति को या पत्नी को कैसे पहचानोगे? तो आंखों से उसका स्वरूप देखोगे या उसकी वाणी सुनोगे? आपके पति की वाणी आवाज अलग है, आपके बेटी की आवाज अलग है, बेटी का आवाज अलग है, भाई का, बहन का, सबका अलग अलग है। तो आप कैसे पहचानते हो अपने पति को या पत्नी को? उसका स्वरूप आप देखे हो आंखों से, तब पहचान जाओगे कि मेरा पति है, मेरी पत्नी है। और कैसे पहचानोगे? आवाज से पहचान जाओगे कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। और कैसे पहचानोगे? तो गंध भी होता है। पति के शरीर का गंध अलग है, बेटी के शरीर का गंध अलग है, बेटा का शरीर का गंध अलग है। ये बड़ी विचित्र बातें हैं। तो हर मनुष्य में अलग अलग शक्ति है।
लेकिन आपको शरीर, यदि शरीर नहीं रहेगा तब कैसे पहचानोगे? मान लो आपका, ऐसा प्रभु न करे, बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं जिनके पति नहीं है, पत्नी नहीं है, गुजर गए, या जो भी बातें हैं, अब वो शरीर में तो है नहीं, शरीर को जला दिया गया या शरीर को गंगा में बहा दिया गया, दफना दिया गया, लेकिन चेतना तो कहीं ना कहीं है। उस चेतना को आप कैसे पहचानोगे? स्वामी जी जब शरीर में थी उस समय तो उनके शिष्यगण उनको देखते थे, उनके साथ रहते थे, कुएं का पानी खींच करके उसको स्नान कराते थे। अब स्वामी जी शरीर में तो नहीं है, अब वो विदेह हो गए। स्वामी जी का शरीर जो है झूसी में, जब स्वामी जी शरीर छोड़े थे तो जो है माघ सुदी जो है में जो है स्वामी जी शरीर छोड़े। स्वामी जी सिद्धासन में बैठ करके गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। स्वामी जी कई बार निष्प्राण पहले हो चुके हैं, तभी ये दोहा लिख रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। तो स्वामी जी अपने देह को निष्प्राण कर दिए, मतलब देह से बाहर हो गए। ये दोहा यही बता रहा है। ये दोहा तो स्वामी जी अनुभव करके स्वरवेद में लिखे हैं। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति विरला पाय। तो जो है स्वामी जी यह गति पाए, शरीर से निष्प्राण हो गए। जो है जोगा जुक्ति अभ्यासी जोगी हो निश्वास निहक्षर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। तो स्वामी जी योग युक्ति अभ्यास से निश्वास हो गए। उनकी सांस की गति पहले चल रही थी और स्वामी जी निश्वास हो गए। योगा युक्ति अभ्यास जोगी हो निश्वास निहक्षर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। आप इन दोहों को जब आराम से सुनेंगे तब समझ में आएगा। ये झामर झूमर वाला काम नहीं है, जल्दीबाजी वाला काम नहीं है। जो है ये विषय ऐसा नहीं है कि आप तुरंत बुझ जाओगे।
अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ साहेबाय अनुभव गाम्य है। सूझत सूझत सूझ। तो जो है स्वामी जी मन और पवन को जीतना जानते थे। जीतो मन अरु पवन को पर पुरुषा रथ ये। अधन्य धन्य सोई हंस है। भक्ति मुक्ति सबले। तो स्वामी जी सिद्धासन में बैठ करके योग मुद्रा में शरीर से बाहर हुए हैं। स्वामी जी मरे नहीं हैं। ये साधारण भाषा में आपको लगेगा कि स्वामी जी तो मर गए। स्वामी जी मरे नहीं हैं। जिन जीता मन पवन को जोगीता को जान। औरो सर्व विडम्बना धोखा कर्म पिछान। मर कर फिर मर न नहीं। उत्तम मरण कहाय। देह त्याग सो मरण है। त्याग समाधि लगाए। तो आपको स्वामी जी कह रहे हैं कि समाधि लगा करके देह का त्याग करो। तो जब आपको कह रहे हैं तो इसका मतलब स्वामी जी ऐसे ही शरीर छोड़े हैं। स्वामी जी ईश्वर वेद में जो है बात तो यही कह रहे हैं। मेरे तो यही समझ में आ रहा है। गुरु वेदान गुरु जुक्ति सी। अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में। देह करो निष्प्राण। तो आपको स्वामी जी ये कैसे कह दिए? वो खुद ही निष्प्राण हुए। जोगा जुक्ति अभ्यासी जोगी हो निश्वास। इन्हीं उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। तो हमें और आपको निश्वास होना है। योग मुद्रा में बैठ करके शरीर से बाहर होना है। विहंगम योग खाली रोटी कपड़ा मकान वाला विषय नहीं है। स्वामी जी की कृपा से शादी हो गया, स्वामी जी की कृपा से बेटी मिल गई, स्वामी जी की कृपा से बेटा हो गया, खाली यही सब नहीं है। वो तो साधारण चीजें हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। चारों फल गुरु चरण में। चायमित फल पाय सद्गुरु जन रक्षा करी। सर्वठाम जस आय। ये तो आप सद्गुरु का ध्यान करोगे तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ये सहज विषय है। जैसे ही आप सद्गुरु के चरण में ध्यान करोगे तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास बढ़ जाएगा। धन उसी दिन से बढ़ना लग जाएगा। जैसे ही जो है चारों फल गुरु चरण में। चायमित फल पाय सद्गुरु जन रक्षा करी। सर्वठाम जस आय। आप अपने घर में सद्गुरु की वाणियों को सुना करो।
बहुत सारी वाणियां यूट्यूब पर आ रही हैं। कोई डेली एक दोहा गाता है, कोई भजन गाता है, कोई स्वर वेद के 11 दोहे डालते हैं। आप भी कुछ किया करो, आप भी कुछ किया करो, स्वर वेद पढ़ाई करो। तो जो है स्वामी जी बोल रहे हैं आपको मन और पवन को जीतना है। स्वामी जी जो है जोगीश्वर हैं, जोगी हैं। कई बार शरीर उन्होंने पहले भी छोड़ चुके हैं। तो जो है हम लोगों को शरीर से मोह माया लगा हुआ है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इसी तरह जीव परेशान रहता है। आपको जो है अपना स्वरूप देखना है, तो आपको अपना स्वरूप देखने के लिए शीशा चाहिए, दर्पण चाहिए, मिरर चाहिए, आईना चाहिए, ऐनक चाहिए, पानी चाहिए। तभी आपको ये जड़ स्वरूप है। एक चेतन स्वरूप भी है जिसे आत्मा कहते हैं। वो कैसे देखोगे? तो आत्मा को देखने के लिए मन को मारना पड़ेगा, और मन जब मरेगा तो वह सुरति में बदल जाएगा। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। जब आपकी चेतना संसार में काम करती है तो उसे मन कहते हैं, और वही जब गुरु चरण में लगती है तो सुरति हो जाती है। सप्त सुरति जड़ दिशमी अष्टमय क्षरधाम निरति निगम गम पुरुषमी पावे अमृत नाम। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी जीते जी साहेब मिले मारे जगत की आस। विहंगम युग में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है जो परमात्मा का दर्शन कर चुके हैं, परमात्मा का अनुभव कर चुके हैं, और परमात्मा के संग रहते हैं। ऐसे वाले संत जन जो है इन्हीं दोनों ग्रुपों में है। ये सत्संग जो है उन्हीं के लिए होता है विशेष रूप से। आपको न लगता है, आप नहीं जानते हो, अलग बात है। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी दोनों हैं जो सदगुरु को जानती हैं, परमात्मा को भी अनुभव में उतार लिया है। आप नहीं जानते हैं, अलग बातें हैं। क्योंकि ये जो है वाणियां जो है उन्हीं के लिए तो हो रही हैं। ये तो सब आसान काम है। जो है प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो ये सब अंग आत्मायंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। आप जो है सदगुरु की वाणी को जो है ध्यान से पढ़ा करो। ऐसे नहीं कि बस कहीं जाना है फटाफट जो है थोड़ा स्वर वेद पढ़ लिया, आज कोई त्यौहार आया तो थोड़ा खोल करके थोड़ा सा पढ़ लिया, आज कहीं शुभ काम में जाना है, कहीं से कहीं जाना है तो बस 2 दोहा पढ़ लिया, हो गया। ऐसा मत करो भाई। ये स्वर वेद की वाणियां आपको निरंतर प्रकाशित करती हैं। जब तक जीवन है तब तक ये आपको शक्ति देती हैं। ये सिद्ध वाणियां हैं, इनको सिद्ध नहीं करना है। जितने भी संसार में मंत्र होते हैं उनको सिद्ध करना होता है। ये सदगुरु की वाणियों को सिद्ध नहीं करना है, स्वयं सिद्ध है ये।
जैसे ही आप सदगुरु के चरण का ध्यान करोगे, अंतरमुख सुरति भई, मोह शोक संताप दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। बहुत से मेरे साथ के लोग रिटायर हो गए, अब उनका टाइम पास नहीं होता है, परेशान रहते हैं। मेरे को बोलते हैं आपका टाइम कैसे पास होता है? तो मेरा तो ऐसे ही हो जाता है, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को, और फिर थोड़ा सत्संग सुन लो, बस हो गया। इतना अधिका आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधुकसा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जाना नाय, मनन विवेचन थकित है, वह सुख भर नीन जाय। हमें तो कोई हंस मिल गया, हंसनी मिल गई, और जो है सदगुरु की बाणी। कोई प्रश्न करेगा तो आनंद आ जाता है। कोई भी प्रश्न करो आप, उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। स्वर वेद का हर दोहा उस प्रश्न का उत्तर दे देगा। ये सदगुरु की बाणियां हैं। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो आपको शब्द में सुरति को संभालना है। करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, अंतर में निज बरी, शब्द छटा झकी जोर। अंदर में अपने आप बर रहा है वह ज्योति जो है, जो स्वामी जी बोल रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज बरी, शब्द छटा झकी जोर। तो झकाझक, झकाझक बोल रहे हैं स्वामी जी, झकझोर अपने आप में बर रहा है, उसी को तो देखना है आपने। करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। आपको जो है आप में अंदर में प्रवीणता आनी है, प्रवीण हो जाना है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, आपको भेद बुझना है। आपका लक्ष्य एक ही है, लक्ष्य बनाओ प्रभु मिलन, जीवन क्या उद्देश्य, प्रभु प्राप्ति सब मिलन है। तो जो है देखो, आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, सदगुरु के चरण में अपना मन को स्थिर कर दो, बस यही तो काम है। थीरा करो मन पवन को,
सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो आपको इतना छोटा सा काम है, मन और पवन को थीर करना है। स्वामी जी आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, न स्वामी जी को आपको चाहिए कुछ जो है। ये तो इतने संत महात्मा सदगुरु के जीव आती हैं, उनके रहने के लिए, खाने के लिए, व्यवस्था के लिए पैसे की आवश्यकता है। पैसे की आवश्यकता इतने साधु संत महात्मा हंस हंसनी आते हैं, उनको रहने के लिए, खाने के लिए, पानी पीने के लिए, व्यवस्था के लिए पैसे की आवश्यकता है। आप भेद को समझो। हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं भी जाओ तो रिश्तेदारी में, मेहमान में कहीं 1 दिन 2 दिन रहा जाता है, 3 दिन रहा जाता है। वहां डेली जो है हजारों लोग आते हैं, तो वहां आएंगे तो पानी पिएंगे, शौच जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, बात करेंगे। उस व्यवस्था के लिए धन की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता नहीं है। व्यवस्था के लिए आवश्यकता है धन की। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो 2 टाइम रहता है, तीसरे टाइम आप घबरा जाते हो, कब जाएगा, जल्दी चला जाए, सोने में दिक्कत है, रहने में दिक्कत है। और जिस दरबार में डेली जो हजारों आदमी आते हैं, तो उसके व्यवस्था के लिए पैसा कहां से आएगा? वो लोग तो हम ही लोग देंगे, और हमें देना भी चाहिए। बहुत से लोग सदगुरु के ऐसे हंस हंसनी हैं, पैसा तो बहुत है, सदगुरु ने उनको दिया भी है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है उनको। कुछ भी थोड़ा मांगो तो इधर उधर झांकते हैं। आपको ज्ञान चाहिए सदगुरु का, और जो है वो ज्ञान चाहिए आपको हमेशा जो आनंद वाला। 3 घंटे का पिक्चर देखने जाते हो, इतना रुपया खर्च करते हो, वहां मनोरंजन के लिए हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हो। और सदगुरु का आनंद जो 24 घंटा है, उसके लिए जो है, उसके लिए आपके पास पैसे ही नहीं है। मैं ऐसे गुरु भाई गुरु बहनों को जानता हूं, बहुत धनवान है लोग, लेकिन स्वामी जी के नाम पर मांगो तो नहीं निकलता है। तो ज्ञान कैसे लोगे आप बताओ? शिष धान हरई शोक नहीं हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। शिष धान हरई शोक नहीं हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शेष नाम। तो जो है ब्रह्म विद्या का प्रचार का काम करना है आपको। तो भजन गाओ, यह भी प्रचार है, भजन सुनो वह भी प्रचार है, भजन सुनाओ वह भी प्रचार है, सत्संग में जाओ वह भी प्रचार है। आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। जो काम आप आसानी से कर सकते हैं, कर सकती हैं, वही करना है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो।
आपको जो है जो काम आसानी से आप कर सकती हैं वही करना है। आपके पास समय है तो जो है वो समय दीजिए। आपके पास स्वामी जी ने क्या कहा है, हाड़ बड़ा हरि भजन कर। ये कबीर साहब की वाणी है। वैसे हाड़ बड़ा हरि हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकिला बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ले। हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकिला बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ले। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी ने एक ही दुआ में सब कुछ कह दिया। सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु शिव का सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। तो आपको सेवा धर्म नहीं समझ में आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो आपको जो है ये तो सदगुरु की वाणियां ही आपको समझा देती हैं। सदगुरु की वाणियों में सब कुछ लिखा हुआ है। केवल आप स्वर वेद का एक दोहा याद कर लो, आप बूझ जाओ, सारे बूझ जाओगे। स्वर वेद का कोई भी एक दोहा याद कर लो, उसमें सब कुछ भरा हुआ है। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। आप सदगुरु की हंस हंसनी हो, सदगुरु की वाणियों को आपको नहीं पहचान है, हमें भी बहुत कम पहचान है। अभी तो मैं सदगुरु की वाणी को जो है बुझ रहा हूं। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकिया से समहेश, गीता हूँ की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। तो गुरु के चरण में रहा करो, सदगुरु के चरणों को याद कर लो, मत भूलो। सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। एक संत है तो बोलते हैं कि खाली आप सदगुरु का चरण बोलते रहते हैं। तो स्वामी जी बोल रहे हैं, भाई प्रथम बंदा गुरु चरण,
जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दर्श दिखाइया चारों फल गुरु चरण में चायामित फल पाए मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ गावेल वेद व पुराना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ गावेल वेद व पुराना हो मन कहीं दूर नहीं जाना आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी अनंत जीव हैं इस संसार में अनंत जीव हैं गिनती नहीं कर पाओगे आप इस संसार में अनंत जीव हैं 8 अरब तो मनुष्य हैं केवल तो जो है आप धन्य धन्य हो क्यों सदगुरु के चरण में संत लोग मिल जाते हैं सदगुरु जो है द्वार खोल देता है और संत लोग जो है वहां पहुंच जाते हैं उन लाखों करोड़ों जीवों में सदगुरु जो है 2 हंसों को मिला देता है दोनों को बोध करा देता है दोनों को बुझा देता है ये बहुत बड़ी जो है महान कृपा है सदगुरु की ऐसे वाले हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हैं जो गुरु के चरण में मिलते हैं कभी अलग होती ही नहीं ये आपको असंभव लग रहा होगा लेकिन अनुभव में तो ऐसे ही है संसार में कोई किसी के माता है पिता है भाई है बहन है पति है पत्नी है वहां शरीर का संबंध है लेकिन सदगुरु के चरण में आत्मिक संबंध है आत्मज्ञानी सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में है जो कभी अलग नहीं होती ऐसे वाले हंस हंसनी इसी सभा में मौजूद हैं मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है और वही जो है यूट्यूब पर भी जाती है वाणी तो हंसा चलू चलू निज देशवा हंसा चलो चलो निज देशवा जहवा पुरुष पुराना ना जहवा पुरुष पुराना ना हंसा चलो चलो निज देशवा जहवा पुरुष पुराना ना रात दिवस रवि सिंह नाही ज्योति जगमगाना ना हो ज्योति जगमगाना ना हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना ना बिना मेघ घटा घरावे बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनीदम कानना हो अति दामिनीदम कानना हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनीदम कानना
होती दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराणन। अमीय बूंद तावा झरियावे, अमीय बूंद तावा झरियावे। पिया हो तृषा बुझानन, पिया हो तृषा बुझानन। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणन, वाही घर निर्वाणन। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराणन। तो आपका निज देश तो गुरु के चरण में है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। लंबा चौड़ा कहूंगे तो आप उलझा जाओगे। संत लोग जो है गुरु के चरण में मिलते हैं और वहीं रहते भी हैं। शरीर से संसार में रहते हैं, उनके पति है, पत्नी है, भाई है, बहन, चेतना से वो गुरु के चरण में रहते हैं और वो मिलते भी हैं। ऐसे अनुभवी संत जो है इसी सभा में है। आप लोग सोचते होंगे आप इतना वाणी बोलते रहते हैं, मेरे से भी ज्यादा अनुभवी हंस हंसनी इसी सभा में है। मैं तो जो आता है मैं आपको बाणी से उगल देता हूं। ये लोग अंदर में बांध करके रखता है, ताला लगा करके रखता है। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। अजो कोई यही है प्रेम जौहरी, देखते में खुली जाई हो। तो हंस हंसनी इसी सभा में है, मेरे से ज्यादा चालाक हैं, मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं। वो लोग चुपचाप अंदर में भर करके रखा हुआ है। इतना भर करके रखा है कि खोज खोज करके निकालना पड़ता है। मैं सत्य बोल रहा हूं, कोई गलती नहीं है इसमें। मेरे से ज्यादा ज्ञानी संत जन इसी सभा में है। देखो, जो चुपके चुपके जाता है, एक दोहा आती है, क्या बोलते हैं? अधजल गगरी छलकत जाए, अब भरी गगरिया चुपके जाए। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी हैं जो चुपचाप आनंदित रहते हैं, मजे में रहते हैं। हम तो भाई जो मिला वो लुटा देते हैं। हम तो ऐसे ही रहना है। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आप सदगुरु के हंस व हंसनी हो। सतसंगति छूटी नहीं, नित्य नियम सतसंग। गुणावाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो इन सभाओं में कोई सत्संग नहीं सुनाता है, यहाँ तो गुरु की वाणियों का गुणगान होता है। और स्वामी जी कहे हैं, हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो हम लोग तो खाली भजन गाते हैं और उसी में ढूंढते रहते हैं। गाने में भी आनंद आता है। सत्संग सुनाने वाले कोई और होते हैं, आप सब जान ही हैं, तो हमें और जाना नहीं है। हम तो ऐसे ही गाते बजाते रहेंगे। जो है आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। आपका काम है
बाड़ी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। हम तो जो है मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनियामी 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में कोटिन तीरथ, गुरु की चारनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोग हो पहचाना हो, बिरले लोग हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुल्ला पीर हो यवुलिया, ई सब ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल निरामल, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल निरामल, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण चित लाना हो, गुरु का चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के चरणों को क्यों छोड़ देते हो? जब आपको पता लग गया है, नहीं लगा है तो देख लो। चारों फल गुरु
चरण में, चायानित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। अब एक संत हैं, हंस भी है, हंसनी भी है, बहुत चालाक हैं वो। तो कहती हैं कि जो है संसार में तो हम ढूंढ लेते हैं, पति ढूंढ लेते, पत्नी ढूंढ लेते, सब बहुत चीज़ें, ये जो सोनार का दुकान इधर उधर सब जानती हूँ मैं, लेकिन गुरु का चरण में कैसे मिलेगा? तो मैं बोला गुरु के चरण में रहा करिए, जो है गुरु के चरण में रहेंगी तब न मिलेगा। तो बोल रही है कि नहीं वो समझ में नहीं आता है। तो मैं बोला संसार में तो आप समझ जाती हैं, साड़ी का दुकान पर जाएंगी, ये साड़ी बढ़िया है, वो साड़ी बढ़िया है, सोनार के पास जाएंगी, ये गहना बढ़िया, सब मालूम है उनको, संसार का मालूम है, ये फलाने आदमी चोर है, ये शैतान है, ये बढ़िया आदमी, सब मालूम है उनको, क्योंकि वहाँ जाती हैं वो। तो मैं बोला ऐसे ही गुरु के चरण में जाइए तो वहाँ भी मालूम हो जाएगा। तो बोल रही है कि नहीं वही नहीं होता है। भाई आपको करना पड़ेगा ना, ढूंढना आपको पड़ेगा। जब स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं कि मन को गुरु चरण में ढूंढो, जब चारों फल गुरु के चरण में है तो मन को वहां लगाओ, मन ढूंढेगा। स्वामी जी कह रहे हैं जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितन धाम में गमन करत सुख कंद। और एक और हंसनी है, कहती है कि जो आप सुनाते हैं वो समझ में आता है, बाकी और लोग क्या क्या बोलते हैं हमारे को नहीं समझ में आता है। तो भाई ये तो आपका ना दोष है, सब तो सदगुरु की वाणी ही सुनाते हैं। तो बोला नहीं आप बहुत बढ़िया से सुनाते हैं। अरे भाई मैं तो वैसे ही सुनाता हूं, स्वामी जी की वाणी वही है, उसमें भाव अलग अलग होती है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। जो है जिस भाव में आप गाएंगे, अब एक कहते हैं कि नहीं आप दिल से सुनाते हैं, मन से सुनाते हैं, बाकी लोग ऊपर ऊपर से सुनाते हैं। अरे भाई ये तो आपको समझने में फर्क है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बूझो। सुरति सी देखलो निज दिशा, सुरति सी देखलो निज दिश। तो सुरति ढूंढेगी, मन का वहां विषय नहीं है, मन का तो संसार में ढूंढेगा, इसका सुख उसका सुख उसका सुख मन ही ढूंढता है। पति का सुख अलग है, पत्नी का सुख अलग है, बेटी का सुख अलग है, बेटा का सुख अलग है, माँ का सुख अलग है, पिता का सुख, सब सुख अलग अलग है, एक ही जैसा नहीं है। लेकिन जो 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 चेतन सुख है वह जो है गुरु के चरण में मिलेगा। संसार का सुख जो है गुरु का चरण में यदि मिल गया तो फिर आपको कोई सुख नहीं चाहिए, क्योंकि सभी सुखों का मूल है। गुरु का चरण आपने पकड़ लिया तो उसमें माता का भी सुख मिलेगा, पिता का भी, सब सुख मिल जाएगा वहां, फिर कोई सुख नहीं चाहिए। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो चलो गगन मंडल में, गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज जरियाय। तो गगन मंडल में रहोगे तब ना,
अब एक हंसनी है, गगन मंडल तो मालूम है, लेकिन वह रहती नहीं है। पता नहीं उनको संसार में क्या मिलता है। एक हंसनी है, तो गगन मंडल में स्वामी जी कह रहे हैं, गगने ही द्वारी लौक लौकी देवा गरज जरियाय अमृत बूंद देव बरसी निस्दिन एक ही भाव। तो गगन मंडल में न है तो संसार में क्यों ढूंढ रहे हो? गगने ही द्वारे लौक लौकी देवा गरज झरियाय अमृत बूंद देव बरसी निस्दिन एक ही भाव तन मनया तम भीजे अवह सुख बरनीन जाय जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाय सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब थोड़ा संसार का झामर झूमर भी सुन लो। एक संत है, उनका शादी होने वाला है, तो वो जो है पति संग बात करेंगी फोन में, तो बोलेंगे हमारा झगड़ा हो जाता है, तो पति संग थोड़ा बात किया जाता है। आपको संसार में थोड़ा रहना है, आपको गुरु के चरण में रहा करो। ज्यादा पति संग पत्नी संग बात नहीं करना है, मतलब से मतलब रखा करो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। यह स्वार्थ वाला है, पति और पत्नी स्वार्थ का प्रेमी है वो। तो इतना आपको नहीं बुझने में आता है। पति संग ज्यादा नहीं रहना है, पत्नी संग ज्यादा नहीं रहना है, शरीर से संग रहना है, चेतना से गुरु के चरण में रहना है। अधुरा जाओगे तो फंस जाओगे। माया जाल अपार बजेता में संसारा सुर नर मुनि गण यक्षना गकिन नरभव धारा सहत कष्ट बहुतीर करमयरु भ्रम की साधे लख 84 जौनी भरम जीव माया बाधे। तो पति संग पत्नी संग जो है शरीर से रहना है, सूरज से नहीं रहना है। सूरज से अपना घर में रहा करो। जो पति की आवश्यकता है उसे पूरा करो, और जो पत्नी की आवश्यकता है उसको पूरा करो। इस संसार तो वैसे ही है। पति के संग रहोगे तो हमेशा तो दुख सुख होगा, कभी दुख होगा कभी सुख होगा। क्षण में सुख दुख बहुत है, प्रियानंद सुजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। नहीं तो संत के संग रहा करो। नाम बुलावा भीजिया दिया कवि रारोय अज सुख संतन संगमी शोभै कुंठन होई हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो संत के संग रहा करो। अब वो फिर चक्कर में डाल रही हैं कि जो है वो बोल रही है कि मैं संत हूं। मैं थोड़ा संत हूं भाई। जो गुरु के चरण में रहता है वो संत है। तो गुरु के चरण में रहा करो, संत मिल जाएंगे। संत लोग संसार में नहीं रहता है, संत लोग जो है गुरु के चरण में रहता है। तो गुरु के चरण में जाओ, संत मिल जाएंगे।
आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। संत संसार में नहीं रहता है, संत जो है गुरु के चरण में रहता है, गगन मंडल में रहता है। तो वहां जाओगे तब न मिलेंगे संत, इस संसार में कहाँ मिलेंगे। तो बोल रहे हैं कि नहीं आश्रम पर जाने से, आश्रम पर भी नहीं मिलेंगे। संत जो है गुरु के चरण में ही मिलेंगे। तो वहां सूरत से रहा करो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जितना हमारे समझ में आया मैंने उतना बता दिया, बाकी सदगुरु कृपा ही केवलम। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत धन्यवाद संत। को फल प्रदाय जल सदा फल प्रभु समापन कराएंगे, कराएं आप करा दीजिए। बहुत धन्यवाद संत जी, चलते हैं प्रभु कल्प आचार्य विश्व